अस्सलाम वालेकुम। तो फिर जनाब आपने देख लिया एक माफियों का और वो सॉरी का एक वो शुरू हो गया है। जहाज़ जब हुकूमत का डूब रहा है तो वो सारे के सारे चूहे, वो सारे के सारे वो अजीब व गरीब किस्म के लोग और वो हजरतुल अर्ज़ जो ला के डाले गए थे इस जहाज़ पे कि वो प्रोपेगेंडा करें, झूठ बोलें, बकवास करें, गालियाँ निकालें लोगों को। वो सारे के सारे अब उनको चूँकि उनके इल्म में आ गया है कि जहाज़ हुकूमत का डूब रहा है, क्योंकि सबसे मजबूत पिलर जो उनके साथ खड़ा हुआ था, अब ज़ाहिर है कि उनको अपनी इज़्ज़त और वक़ार की फ़िक्र पड़ गई है, तो वो पीछे हो गए। आप कह रहे हैं कि आप खुद संभालें। जैसे ही ये इशारा जाता है तो फिर वो जो इस तरह की ये जो हजरातुल अर्ज़ ये जो चूहे भेजे जाते हैं, ये फिर ज़ाहिर है कि ये मूड पहचानते हैं। क्योंकि ये आप ये याद रखिएगा कि मतलबी आदमी जो होता है ना, मफाद परस्त आदमी कोई भी होता है, वो बड़ा तेज़ होता है। यानी उसको इस बात की फ़िक्र होती है कि मफाद जो है वो मेरा जहाँ से, यानी जहाँ से मेरी वो मामला लगा हुआ है, मैं जिसके थ्रू यानी जिसके रेफरेंस से, जिसकी ताकत से मैं अगलों की तारीफ़ कर रहा हूँ, अगर ये वाला रेफरेंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने अगर कह दिया कि नहीं तो फिर मैं इसके साथ दोबारा वापस चिपक जाऊँगा। अच्छा, इज़्ज़त वगैरह का इनका क्रेडिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, यानी इन्होंने आके माफ़ी भी मांग लेनी है। अब यानी ये याद रखिएगा कि ये तफाकन नहीं हो गया। यानी ये आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो सवाल पूछा गया ये कोई तफाकन पूछ लिया गया जिसका जवाब दे दिया वीना मलिक ने? बिल्कुल नहीं, ये टीम वर्क होता है। यानी कि उसने अब ये फील किया है वीना ने, और उसके जितने भी ये साथ वाले लोग हैं उन सब के यहाँ ये फीलिंग चली गई है कि ये इमरान खान तो गया, आगे जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि अगर आप फेयर इलेक्शन करा देंगे तो वज़ीर आज़म मरीम नवाज हैं, सामने नजर आ रहा है। तो अब वो जो मरीम नवाज को आगे बढ़ बढ़ के जिन लोगों ने जाती हमले किए हुए थे, अब जाहिर है कि उनको खौफ है कि अगर वो कल आ गई तो वो फिर यानी भुगतना पड़ेगा। तो अब उसके लिए इन्होंने पहले से पेशगी मनसूबाबंदी करके तो अब ये गंदा करने के लिए अब ये भागेंगे। साबिर शाकिर जो है वो इतराफ़ कर चुके हैं कि कौमी मफाद में, नेशनल इंटरेस्ट में खबरों को मैनिपुलेट करना जो है वो जायज़ होता है। अब इसके अंदर क्या बात छुपी है कि झूठ बोलना जायज़ होता है कब? जबकि ये मुल्क के मफाद में हो। तो जब मुल्क के मफाद में है तो झूठी खबरें भी देना जायज़ है, किसी सच्ची खबर में झूठ शामिल कर देना भी जायज़ है। अफवाहें फैलाना, अफवाहों को खबर बताकर बयान कर देना एक टेलीविजन नेटवर्क पे, ये तो मुल्की मफाद में हो रहा है, ये जायज़ है। यानी उसके ऊपर जो फिर आप इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे, लोगों के हवाले से झूठ बोलेंगे, फिर उस पर तबसरे तज्ज़िये करेंगे, कितनी आसानी से आपने देखा कि उस सारी जो एक नफरत अंगेज़ और एक, यानी आप यूँ समझिए कि यानी को बिकी हुई सहाफत या बिके हुए लोग या बिके हुए अल्फाज या बिके हुए एजेंडे और बिके हुए, यानी ये वो लोग हैं जो हर चीज़ सच झूठ बोलने के लिए इनको सिर्फ नौकरी की गारंटी चाहिए। अच्छा, अब ये देखें कि ये इन लोगों को घेर घार के एक कैसे इदारे में, यानी ये ARY जो पिछले एक महीने में ही 2 मरतबा यहाँ बरतानिया में 2 केस हार चुका है। इसहाक डार के खिलाफ झूठ बोल के चौधरी गुलाम हुसैन और साबिर शाकिर ने जो झूठ बोला, ये सारे झूठों को ARY जो मिल रहा है, आपके ख्याल में ये इत्तफाक हो रहा है? इन्हें कोई भेज रहा है ना वहां। यानी क्या सलमान इकबाल जो है, आपके ख्याल में कोई ऐसा तो नहीं है कि उसने इश्तिहार चलाया है कि सारे के सारे झूठे आ जाओ, मैं, ऐसा तो नहीं है। ये सारे झूठे लोग इकट्ठे होकर ARY इत्तफाक, ना बिल्कुल इत्तफाक नहीं है, ये भी टीम वर्क है। सलमान इकबाल को तो बताया जाता है कि फला आदमी उसको रब्ता करो और इतने का पैकेज उसको दो और उसको लेकर आओ। सलमान इकबाल कहेगा यस सर, क्योंकि उसको क्या परवाह है कि उसकी स्क्रीन पर झूठ या सच बोला जा रहा है। वो अपना एक मुल्की मफाद लेके बैठा है कि मैं तो मुल्की मफाद में ये कर रहा हूं। अच्छा, अब ये मुल्की मफाद है क्या? किसी ने तय करना है ना कि मुल्की मफाद क्या है। एक आदमी उठ के मिसाल के तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले जो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान के हक के लिए कर रहे हैं बातें। यानी मुल्की मफाद यही है कि फ्रांस के सफीर को निकाल दिया जाए, मुल्की मफाद यही है कि सड़कों पर जलाओ घेराव किया जाए, मुल्की मफाद यही है कि अगर इस्लामाबाद पे आपको ताकत और बंदूक पर कब्जा करना है तो कर जाए, मुल्की मफाद यही है। वो यही कहते हैं कि ये निज़ाम, जिस तरह से पहले हमने सुना है कि आइन ज़्यादा, कानून ज़्यादा मोहतरम है या मुल्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि बात यह है कि अल्लाह का निज़ाम जो कि उनके नज़दीक है वो उन्होंने पाकिस्तान पर नाफिज करना, उनके नज़दीक मुल्की मफाद वो है। तो भाई मुल्की मफाद का कोई डेफिनेशन होगी ना, मुल्की मफाद क्या है, पाकिस्तान के मफाद में क्या है और क्या नहीं है, ये कौन तय करेगा? ये असूली तौर पर पार्लियामेंट तय करेगी। यानी जिन मुल्कों में कौमी मफाद, उनके मुंतखब नुमाइंदे यानी इंचार्ज होते हैं कौमी मफाद की पॉलिसीज़ के, वही मुल्क जो हैं वो तरक्कियाँ और खुशहालियाँ और ये सब पैसा और ये इज़्ज़तें ये उन्हीं को क्यों मिलती हैं? और तमाम के तमाम वो मुल्क जहाँ पे कौमी सलामती और ये नेशनल इंटरेस्ट के फैसला करने वाले लोग
दरअसल सरकारी मुलाजिम होते हैं और बंद कमरों में ये पॉलिसीज़ बनती हैं जिनका खबर भी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पॉलिसी जो कि नाकाम ही आमतौर पे होती है, ये पॉलिसी जब नाकाम होती है तो ये लोग किसी को जवाबदेह नहीं होते। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदे अगर होंगे, असम्बली में होंगे, कोई पॉलिसी अगर वो बनाएंगे अफगानिस्तान के, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है और क्या नहीं है, अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर उनके पार्लियामेंट में डिबेट करके, जो उसको मीडिया वॉच कर रहा है, पूरी कौम देख रही है, उसके बाद एक पॉलिसी बनती है। अब वो पॉलिसी जो है वो कामयाब होगी तो उस पॉलिसी के बनाने वाले यानी हुकूमत और वो सियासतदान अगले इलेक्शन में उसको बेचेंगे, जाहिर है दोबारा वोट मांगेंगे। अगर वो नाकाम हो जाएगी तो फिर वो उसका खमियाजा सियासी पार्टी भुगतेगी। लेकिन जब तक ये सरकारी अफसर ये काम करते रहेंगे जो किसी को जवाबदेह नहीं है, जिन्होंने किसी यानी कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए हैं कोई नहीं। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे यानी नियतों पर शक कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि 2018 में ये सब कुछ जो प्लान किया गया, गालम गलोच की गई, मतलब पूरा मीडिया का कल्चर को तबाह कर दिया गया, झूठ को बंदूक के साथ मुसल्लत कर दिया गया, सच को जूते मार मार के दबा दिया गया, गायब कर दिया गया, ये सब नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे हम मान लेते हैं कि बड़ी नेक नियति से किया, ठीक है। चोर डाकू जरदारी नवाज शरीफ निकाल देंगे, हुब्बुल वतन एक मसीहा लेके आ जाएंगे। चलें जी, आपने हुब्बुल वतनी के नाम पर बड़ी नेक नियत के साथ आपने जंग और मोहब्बत में, चूंकि सब कुछ जायज़ होता है और आपने उसको जंग समझते हुए हर चीज़ ही आपने जायज़ करार दी और उसके बाद आपने ये मौजूदा निज़ाम लेकर आ गए। अब मुझे ये बताइए 3 साल के बाद ये सब कुछ जो जिन लोगों ने भी किया वो किसी को जवाब दे होना चाहिए ना। अब वो जवाब दे ना कि उन्होंने जो जायज समझा वो कर दिया। हासिल क्या किया इन 3 सालों में? पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया है, फॉरेन पॉलिसी के हम चैंपियन बन गए हैं। कोई इंडिया में से मोदी दोबारा से पाकिस्तान आने की दरखास्तें कर रहा है, यानी अमेरिका का सदर जो है वो कहा हमारी बड़ी इज्जत कर रहा है, कोई रूस हमारे पीछे भागा भागा आ रहा है, कोई जापान ने कोई नई इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर लगाने का ऐलान कर दिया है, कोई जर्मनी की मर्सिडीज और कोई BMWs ने आके पाकिस्तान में प्लांट लगा लिया है। अच्छा चले छोड़े, चीन क्या खुश है हमारे साथ? कौन खुश है? अच्छा, अब एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी हुकूमत जो चंद लोगों ने मिलकर ये सब कुछ किया, उसमें अदलिया में भी लोग थे, जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट में भी लोग थे। अब इन सब ने, और इन्हीं के कारिंदे मीडिया में झूठ बोलने के लिए मौजूद थे, अब जो भाग रहे हैं, जो कह रहे हैं कि तो ये सब कुछ करने का जिन लोगों ने किया, अगर यहां एक मजबूत जमहूरियत होती तो पार्लियामेंट उनको तलब करके बुलाती कि ये आपने ये जो जराइम किए, काम किए, ये सारा सेटअप लाने के लिए उसकी ये पूरी कौम और मुल्क को नतीजा भुगतना पड़ा, अब इसका जवाब दे, ये हिसाब किसने देना है? ठीक है, जब तक ये हिसाब नहीं लिया जाएगा लोग बदलते चले जाएंगे, लेकिन कौमी मफाद के नाम पे नहायत दयानतदारी और हुब्बुल वतनी के जज्बों के साथ, अच्छे खलूस के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे कोई बैठ के खुदा न खास्ता ये सोचता है कि मैंने पाकिस्तान का बुरा करना है, ये लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, ये पागलों वाली बातें हैं। कोई हुक्मरान कभी नहीं चाहेगा, जालिम भी होगा तो वो चाहेगा कि मेरे लोगों पे मतलब ये इतनी बदअमनी ना आ जाए कि ये मेरे खिलाफ ही बगावत कर दें। जाहिर है उसकी कोशिश होगी कि वो रिलीफ दे। सवाल है कि उसके पास ये हुनर है, उसके पास ये स्किल है? जवाब है नहीं। एक आदमी जो अपनी कौम को कन्विंस करके वोट ही हासिल नहीं कर सकता, उसने दुनिया में किसी को जाके क्या कन्विंस करना है? आप बंदूक से मतलब वो मुसल्लत कर दें इस तरह की एक आर्टिफिशियल जाली हुकूमत वज़ीर आज़म, तो वो मेरिट की खिलाफ वर्जी होगी। जब वो मेरिट की खिलाफ वर्जी होगी तो इस तरह के आदमी को दुनिया में कौन सुनता है? यही हमारे साथ हुआ। सो अब ये शहबाज गिल हो, जिसके अब काबिल जमानती से ही, लेकिन लाहौर में आपने देख लिया वारंट जारी हो गए। अच्छा, ये जुमशेद चीमा साहब जो अभी इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने उनके कागजात नामजदगी आज मुस्तरद कर दिए, जो कि मलक परवेज़ मरहूम की सीट पे कंटेस्ट करना चाह रहे थे, तो ये है वो साइंस। अच्छा, अब ये ARY, ये सारे झूठे जो एयरवाई पे जाते हैं, झूठे जो एक दूसरे को, अब ये बेल आउट करने का इनका अमल शुरू हो गया। एक एंकर ने वीना से पूछा, वो कहती जी मैं तो थी नहीं, हा, क्योंकि आगे उसको इनकी नींदें सबकी उड़ी हुई हैं, क्योंकि इनको ये मालूम है कि अब हालात बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल हैं, आज के दिन भी और आने वाला वक्त भी। ये बहुत ही यानी जो नवंबर और दिसंबर, ये बहुत यानी जैसे कहते हैं लिक्विड सिचुएशन है, और इसमें अगर इलेक्शन आ गए और इलेक्शन यानी फेयर हो गए तो इलेक्शन को इस वक्त रिक करना भी कोई आसान नहीं है। मरियम नवाज का सपोर्ट बेस और उधर से फजलुर रहमान और PDM की बाकी, यानी ये जब अपनी फोर्स के साथ आएंगे तो इस दफा रिगिंग करेंगे तो फसाद आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे बीबी को तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद 88 में गवर्नमेंट देनी पड़ी थी, फेडरल बड़ी धांधली की, बेड़ा गर्क मतलब तबाही करके धांधली, लेकिन हुकूमत देनी पड़ी। तो मरियम नवाज वो
मतलब अब उनका मोहतरमा के और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मरीम नवाज़ लाहौर से उठी हैं और बहुत फोर्सफुली आ रही हैं, और उनको अपनी वालदा का भी बहुत सदमा है, उनको अपने वालिद की तकलीफ़ें भी वो देख रही हैं, ख़ुद भी उन्होंने जिस अज़ाब से वो गुजरी हैं। सो उनसे आप ये तवक्को ना करें कि वो आके हिसाब नहीं लेंगी। वो अपना तो, क्योंकि इंसान अपने दुश्मन को माफ़ कर देता है, लेकिन उसके वालिदैन या उसकी औलाद के साथ अगर किसी ने बुरा किया हो और ज़ाती हमले किए हों, गालियाँ दी हों, झूठ बोला हो, ऐसे आदमी को कौन माफ़ करता है। सो ज़ाहिर है कि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसे लोगों को माफ़ करना। और जो ज़ाहिर है कि मजबूत लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट, जिनके ऊपर अब ये डालने की कोशिश कर रहे हैं ये फ्रॉडी सारे, उनका तो ज़ाहिर है वहाँ पे इतना कुछ हो नहीं सका। हम तो पाकिस्तान टूट गया, कुछ नहीं कर सके, मुद्रमान कमीशन नहीं छाप सके, तो अब इनका क्या तो इधर तो वो गुस्सा नहीं जाएगा। इनकी अलबत्ता ये जो उनके आगे फेंके हुए लोग हैं ना, ये बोल न्यूज़ और ये मतलब ये एयरवाई न्यूज़ और ये गलाजत, और ये वो सारे लोग हैं जो यानी कारोबारी, ज़ाहिर है कि वो आप जितना मर्जी झूठ बोलवा लें, जितना मर्जी इनसे आप तबसरे करवा लें, जितना मर्जी आप ये बगैरती से झूठ बोलते चले जाएंगे, क्रेडिबिलिटी इनका मसला ही नहीं है भाई। इन्होंने आगे माफ़ी मांग लेनी है, ख़त्म बात। तो अब यानी चले मतलब अब यही है कि इनकी तो खैर उम्मीदें उड़ी हुई हैं मरीम नवाज़ के खौफ से। सो उनका काम तो वो जाने और लोग जाने और अवाम जाने और आने वाली हुकूमत जाने। मैं बतौर एक नाज़र आपसे आखिर में बस ये दरख्वास्त करके वीलॉग ख़त्म करता हूँ कि आप भी ज़रा, हमारी भी को बतौर नाज़र एक ज़िम्मेदारी मेरी भी बनती है, एक ज़िम्मेदारी आपकी भी बनती है। भाई अगर आपको कोई एक चला के बंदा ये कह रहा है, एक जैसे मुहावरा है कि कुत्ता कान ले गया, कुत्ता अगर आप कुत्ता तुम्हारा कान ले गया है, तो बजाय इसके कि आप उस कुत्ते की तरफ दौड़ पड़े, कि जिस तरफ इतला देने वाला इशारा कर रहा है, बजाय इसके आप उस तरफ दौड़ पड़े, पहले हाथ लगा के देखें कि आपके चेहरे मुबारक पर आपके कान जो है वो मौजूद है या बाकी कुत्ता ले गया। कुत्ता अगर कान लेके जाएगा तो आपको तकलीफ होगी ना, यानी हो तो आप वैसे ही बस कह रहे हैं कि वो ले गया लेंगे। अच्छा, ये शौक में गालियां निकालना, शौक में बुरा भला कहना, यानी इस तरह की झूठी खबरें। अच्छा, वही झूठ जो है वो एयरवाई जैसे चैनलों पे बेदरिग, यानी झूठ ही झूठ, इन लोगों को शर्म ना गैरत बाहर आके ये माफ़ी मांग के जुर्माने दे के अंदर पाकिस्तान से आके वो पैसे ये पूरे कर लेते हैं। ये भी याद रखें कि ARY का सलमान इकबाल, ये लोग मुफ्त में झूठ नहीं बोलते। कारोबारी आदमी जो बिजनेसमैन अपना करोड़ों अरबों का बिजनेस की एम्पायर चला रहा है, वो एक इदारे या एक अफसर के कहने पे जब झूठ बोलता है और झूठों को लाके अपने पास रखता है और झूठों को तनख्वाहें भी देता है, तो वो ये ऐसा बगैर किसी यानी मुफ्त में कर रहा है। वो ये सारा झूठ बोलने का, झूठों को मुलाजिम रखने का, ये बाहर की अदालतों में जुर्माने के पैसे भरने, ये आपके ख्याल में सलमान इकबाल अपनी जेब से देगा? हरगिज नहीं, ये पैसे आप देंगे। वो कारोबारी आदमी है, 10 तरीके बताएगा, वो फेडरल गवर्नमेंट से इश्तेहार और ले लेगा, अपने इश्तेहारों को रेट डिफरेंट कर देगा। मतलब जब या फिर ये कि अपने सरपरस्तों से वो कहता नहीं होगा कि वो फलां इदारा उसको कहें कि वो मुझे इतनी की पेमेंट कर दे, जो अल्ताफ हुसैन किया करता था भत्ताबाजी। तो वो भत्ताबाजी की सहूलत जो है वो आपके ख्याल में सलमान इकबाल को मैसर नहीं होगी या जैसे और लोगों को मैसर नहीं होगी। सो इनका झूठ कब तक बिकेगा? जब तक आप इनको देखते रहेंगे। सो ये फैसला आपने भी करना है कि इन झूठों को, मदारियों को, ये जो नाचते गाते हुए लोग आते हैं, कभी कपड़े उतारते हैं, कभी कपड़े पहनते हैं, मतलब है कि ये भी ना मलिक जैसे लोग। अच्छा, वो जाती किरदार अल्लाह माफ़ करे, मैं खुद गुनाहगार तरीन आदमी हूँ, मैं किसी भी क्यों अखलाकी तौर पर वो करूँ, लेकिन जब ये लोग मेरे मुल्क का नाम लेके और फिर मेरे मुल्क के कौमी इदारे का नाम लेके उसके एजेंट बन के सामने आते हैं, तो मैं ये मानने से मुझे तकलीफ होती है। मैं बतौर पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि पाक फौज जो है उसका चेहरा वीना मलिक हो। मैं पाक फौज का चेहरा बहुत बेहतर देखना चाहता हूँ, क्योंकि पाक फौज का चेहरा वीना मलिक से और ये जो अपना गफूर साहब, ये जो आसिफ गफूर साहब से बहुत बेहतर है, बुलंद है, बेहतर है, हसीन है। यानी अगर ये आप अंदाजा लगाए ना कि पाक फौज की इज्जत होनी चाहिए, क्यों ये गली कोचों में बदनाम हुए में? ये इन लोगों के साथ जब आप देखेंगे कि चौधरी गुलाम हुसैन के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा हुआ है, इन लोगों के साथ जो है वो आप देखेंगे कि यानी वो साबिर शाह, इस तरह के लोग अगर डिफेंड करेंगे नेशनल सिक्योरिटी के इदारों को, यानी और नेशनल सिक्योरिटी खामोश यानी वो लोग रहेंगे, इनको इनकरेज करेंगे, लोगों को ये तासुर जाएगा कि इनके पीछे ये खड़े हैं, तो फिर इज्जतें ज़ाहिर है कि फ़र्क पड़ता है ना। सो इस उम्मीद पर वीलॉग ख़त्म करते हैं कि काश के हमारे इदारे आइन के तहत एक दूसरे के साथ रहे, और बाकी ये आने वाला ये तमाशा, ये भागेंगे लोग, आप इनको देखिएगा। बतौर नाज़र मेरा भी आपका फ़र्ज़ है कि इन पर नज़र रखें, और काश के हमारा जो ISPR है ये बजाय नेशनल मीडिया रेगुलेट करने के, यानी वहाँ पे किसने बैठना किसने नहीं बैठना, ये बस अपने प्रोफेशनल मामलात तक अपने आप को महदूद रखें। एक एयरफोर्स भी होती है, उनका भी एक मतलब है ISPR है, उनकी भी प्रेस रिलीज़ आती हैं,
उनको कभी आपने देखा है कि वो जाके मुख्तलिफ टीवी स्टेशन पे जाके लोगों को नौकरियों से निकलवा रहे हैं या नौकरियां दे रहे हैं? खुदा का खौफ करें यार, बड़ी हो गई है, बस करते हैं अब। इस तजुर्बे को देखकर को ठंडा सांस भरें और अपनी कौम, अपने लोगों पे एतबार करें जिनकी मतलब है टैक्सेस और जिनकी गुर्बत से मतलब ज़ाहिर है आपकी तनख्वाह भी है, पेंशन भी है, शान शौकत उसी वक्त तक है जब तक ये गरीब कौम बेकारी नीचे बैठी रेंग रही है। इसको रेंगने तो दो यार, ऐसे कुछ ऐसे किसी कभी माफ़ कर दो इसको, इसको इंतखाब का हक दो। बड़ी आपकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।